असेंबली आपको ले चलेंगे जहां पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। Desired that a policy evaluation paper may be prepared in consultation with the Attorney General of Pakistan and Ministry of Law and Justice. Accordingly, Petroleum Division requested the Attorney General of Pakistan and the Secretary Ministry of Law and Justice. The learned Attorney General rendered his opinion. फिर उन्होंने 22 फरवरी 2018 को दिया. A report will be submitted in the next meeting. ये मार्च में जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया. और जो है इसमें आगे गया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन इन्फॉर्म दैट कमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वाहिद प्रोविंस था, हैव बीन रिसीव्ड टुडे, वेरियस कमेंट्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस आर अवेटेड. चीफ मिनिस्टर केपी, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा दैट आर्टिकल 154 है रिप्रेजेंटेशन ऑन वेरियस बॉडीज का, और 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अभी भी है केपीके में, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था उधर. द प्राइम मिनिस्टर ऑब्जर्व दैट द इशू ऑफ गैस में बी टेकन सीरियसली बाय द प्रोविंसेस, स्पेशली द प्रोविंस ऑफ पंजाब. प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये कहा था, डिसीजन किया हुआ द सीसीआई रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीजन टेकन इन लास्ट मीटिंग एंड डायरेक्टेड द प्रोविंसेस टू एक्सपर्टाइट देयर कमेंट्स. It was also decided that if response of provinces is not received within 45 days, it will be deemed that the respective provinces have no objection to the proposal. Madam Speaker साहबा, उसके बाद मार्च में ये मीटिंग हुई, उसके बाद उस टर्म में एक मीटिंग और शायद सीसीआई की हुई थी. इस करंट अगस्त में जब नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद 2 मीटिंग सीसीआई की हो चुकी हैं. एक्चुअली तो एक मीटिंग हुई है, दूसरी मीटिंग बस हो गई थी, उसका भी मैं बता देता हूँ. वो पॉपुलेशन का एक इशू था जिसकी वजह से बस वो प्रेशर था, तो वो बहुत जल्दी में किया. उसमें कोई और आइटम उन्होंने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक आइटम किया. एक मीटिंग सीसीआई की 24 सितंबर को हुई है. दूसरी मीटिंग जैसे मैंने बताया वो नवंबर की इसी तारीख में थी, और वो थी सिर्फ एक आइटम डिस्कस करने के लिए, जो कि सीसीआई का आइटम भी नहीं था, लेकिन हमने कहा ठीक है करते हैं, आप कर लें, बिकॉज हम खुद हुकूमत सिंध उस पर बहुत ज़्यादा ईगर थी और काम कर रही थी. मैंने आज मुझे पता नहीं था कि रेजोल्यूशन आएगी, नहीं तो मैं वो भी ले आता. ये तो मेरे पास ये आईपैड में मौजूद है, सारे मिनट सीसीआई के, जब पहले दिन से लेके आज तक के सारे मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं सीसीआई के. उस वक्त मैंने कहा, हमने लिखा उनको कि जी ये पेंडिंग आइटम है, ये आप इंक्लूड करें. सीसीआई का एजेंडा अनफॉर्चुनेटली सूबे भेजते हैं, फाइनल जो है चेयरमैन सीसीआई जो होते हैं वो उसमें डालते हैं. ये आइटम ना 24 सितंबर वाली मीटिंग में डाला गया, जो कि राइप है, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट देनी है सूबों के कमेंट्स के बाद. सूबों से कहा था, सिर्फ सिंध ने कमेंट्स दिए थे अपने मार्च तक, उसके बाद शायद और सूबों के आ गए, मुझे इस वक्त पता नहीं है. और सूबों के कमेंट्स के बाद अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट देनी थी, डिसीजन लेना है सीसीआई ने. आप लोगों ने मेरे हाथ, आप लोगों का मैं बहुत मेहरबान हूँ, इसलिए कि सीसीआई में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सूबे को. आपने मेरे हाथ और मजबूत किए हैं. मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो जाएगी. सबने सपोर्ट की है. इस रेजोल्यूशन के साथ मैं दोबारा इंशाअल्लाह कल तक हम लिख देंगे कि सीसीआई की मीटिंग जल्द कॉल करें, और ये इशू जो रेस किया हुआ है ऑलरेडी उस पर डिसीजन ले आइन के हवाले से. और मैं तो कोशिश ये करूँगा कि उस खत में जो सीधा पॉइंट्स हैं जो पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स ने इधर कहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, मुत्तहिदा मजलिस अमल ने और पीटीआई ने जो बातें की हैं, वो भी उसमें कोशिश करूँगा डाल दिए जाए, ताकि मुझे ताकत मिलेगी आप सबकी वजह से कि उसको मैं और इफेक्टिवली उधर पेश कर सकूँ और आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक हम ले सकें. एक और चीज़ मैं कह दूंगा, इधर सब दोस्त बैठे, सीसीआई की नुमाइंदगी या सीसीआई की जो कॉम्पोजिशन है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता. सीसीआई के अंदर ठीक है, चीफ मिनिस्टर सिंध तो सिंध का होगा ही, कहीं और से तो आ नहीं सकता. 3 फेडरल मेंबर सिंध के हैं, और सिंध के 3 फेडरल मेंबर हैं, और वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक है. मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा उन पार्टीज को, मौजूद हैं इधर वो पार्टीज, उनसे कहें कि जी आइन के मुताबिक ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अपने सूबे की अनड्यू सपोर्ट करें, लेकिन ड्यू सपोर्ट तो करें. उन 3 मेंबरान को लिस्ट आप देख लीजिएगा, कौन कौन मेंबर्स हैं सीसीआई के.
बाकी 3 एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो सूबा सिंध से नहीं लेकिन सूबा कराची से वो भी इलेक्शन लड़े, तो हम उनको भी क्लेम कर सकते हैं कि जी 4 मेंबर और मेरे अलावा सिंध से 5 हो गए, 8 मेंबर होते हैं, बाकी 3 मेंबर अगर आपको सपोर्ट ना भी करे, और केपीके तो कर चुकी है, केपीके के चीफ मिनिस्टर अब जो नई हुकूमत केपीके में आई है, पार्टी वही है लेकिन मौक़िफ़ शायद चेंज हो सकता है, उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया है, वो करेंगे, 6 हो गए। बलूचिस्तान की मुझे पूरी उम्मीद है वो भी सपोर्ट करेंगे। भाई ये तो सीसीए पूरी सपोर्ट कर रही है, तो फिर क्यों नहीं होता? फिर क्यों चीफ मिनिस्टर सिंध अगर सिंध अपना एक मौक़िफ़ पेश करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों से कि उनके ऊपर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो फैसला ज़रूर अपने उसके मुताबिक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हुकूमत सिंध ने रेज़ की है, पहले भी की थी, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मली इस साल फरवरी या मार्च में, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं पीछे जाना पड़ेगा, जो मीटिंग हुई थी फरवरी के 22 या 24 तारीख को मेरे ख्याल है, उस मीटिंग में जो हमारा मौक़िफ़ था या जो हमने पॉइंट उठाया था उसको फर्दर दोबारा उस आइटम को लाना है। मैं आपकी जैसे कहा कि रेजोल्यूशन में आज ही कोशिश करूंगा कॉपी लेके, और इस रेजोल्यूशन के को सामने रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट को दोबारा लिखेंगे, चेयरमैन सीसीआई को लिखेंगे कि जी इस आइटम को इंक्लूड किया जाए और इस पर फैसला किया जाए आइन के मुताबिक, और जो सिंध के अवाम की नुमाइंदगी या ऐवान कर रहा है वो भी उन तक पहुँचाने का फ़र्ज़ मेरा है, वो मैं करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट जो अब है वो आइन और कानून के मुताबिक सिंध को अपना हक देगी। चूँकि ये बात गैस और एनर्जी की है, और भी एनर्जी के काफ़ी इश्यूज़, मैं पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी, मैं फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी मिल चुका हूँ, फेडरल पावर मिनिस्टर से भी मिल चुका हूँ, और 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के हैं ऑन एनर्जी, वो भी आए थे मेरे पास, उनसे ही मुलाकात हुई है। उन्होंने मेरी एक एक चीज़ पे कहा है कि बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पे मैंने बात की थी जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, और आज वो स्पेशल असिस्टेंट थर गए हैं, मैंने उनको कहा कि आप जाके थर विजिट करें और देखें। हमें कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम बिल्कुल साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इसलिए कि इस सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे अगर फेडरल गवर्नमेंट इनडिफरेंट रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनडिफरेंट है, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ, इनडिफरेंट अगर रहेगी तो हल नहीं होंगे, उनको साथ काम करना चाहिए, ये सूबे के लोगों का हक है। मैंने ऑल्टरनेटिव हमारी जो विंड कॉरिडोर है उससे इवैक्यूएशन के लिए इनसे कहा है कि जी हमारे पास पावर प्लांट्स, लोगों को ज़मीनें दी हुई हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं इवैक्यूएट करने के लिए, या तो हमें इजाज़त दे दें, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है जो वो करे, और CPPA जो सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है उसने वो बिजली खरीदनी है, उनसे कहें कि वो बिजली खरीदे, वो बिजली कहते हैं हम कैसे खरीदें, पहले ट्रांसमिशन तो बनाओ, ग्रिड तो बनाओ, ग्रिड को अपग्रेड करो, वो हमें इजाज़त दे दें ताकि CPPA करे, रेट्स जो भी हो कंपटीशन कराएं। सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है, इस वक्त बहुत सस्ती हो गई है विंड एनर्जी, इजाज़त दें कि ये सूबा अपना रोल प्ले करे। ये सूबा जो है, इस सूबे के वसाइल, ये कोल इंशाल्लाह ताला फरवरी के महीने में हम उसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब उसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ। फरवरी के महीने में हम अपना पहले पावर प्लांट्स जो थर कोल से उनकी उनसे बिजली आना शुरू हो जाएगी। हमें ये वो बिजली भी प्रोड्यूस होके ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए सीधा पंजाब जा रही है, लेकिन पंजाब भी मुल्क से हम चाहते हैं शायद उसके बाद हमें कुछ हिस्सा और मिल जाए बिजली में, लोड शेडिंग कुछ इधर कम हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फुली इंडोर्स करता हूँ रेजोल्यूशन को। सिर्फ उसमें लेकिन मैं वो करेक्शन कराना नहीं चाहता, इसलिए कि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये कहा है कि रिकमेंड्स द गवर्नमेंट टू अप्रोच द फेडरल गवर्नमेंट, वी हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड द फेडरल गवर्नमेंट एंड दिस थिंग इज अंडर कंसिडरेशन, बट आई विल टेक इट एज इट इज़। कोई वो नहीं मोहम्मद सैन, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था कि आप रेजोल्यूशन लाए, और मैंने पूरी अपोजिशन का और ट्रेजरी साइड का शुक्रिया अदा किया था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ऐसे साथ रहा। जो सिंध हुकूमत कुछ लोगों को खटकती है वो इसी वजह से है कि सिंध हुकूमत ने, चाहे वो पानी का मसला हो,
सिंध के साथ, चाहे वो गैस का मसला हो, बहुत इफेक्टिवली अपना केस पेश किया है। और अगर जब तक सिंध की आवाम, सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने हमेशा जो है वोट दे के कामयाब किया है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंशाअल्लाह ताला उस इनके हुकूक लेंगे। एक बार और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे मेंबर्स का और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूनानिमसली इसको पास करें। असेंबली से भी कहूँगा कि मेहरबानी करके आज ही ये मुझे पहुँचा दें ताकि मैं कल फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकूँ। उसकी एक कॉपी मैं पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स को भी ख़त की दे दूँगा ताकि सबको, इसलिए सब ने इधर हिमायत की ताकि वो भी देखें कि हुकूमत जो है अपना रोल प्ले करी। और दूसरी जो मैंने रिक्वेस्ट की कि जो मेंबरान CCI के हैं, मेरे अलावा 4 और का ताल्लुक सिंध से है, उनसे भी कह दें कि जी इसमें सपोर्ट करें, हमारी मेहरबानी करके खामोश ना रहें या किसी मसलियत का शिकार ना हो जाएं उधर। आपका बहुत शुक्रिया मैडम।